ये कहानी एक ऐसी लड़की पर आधारित है जिसे उसका मकान मालिक रोजाना बेहोश करके उसके साथ गलत करता था। पर उस लड़की को जब इस बारे में पता चला तब उसने उस मकान मालिक के साथ क्या किया, आज के वीडियो में हम यही देखेंगे। तो मूवी की शुरुआत में हम जूलियट नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक नर्स है और हॉस्पिटल में काम करती है। जब रात को वो अपने होटल में आती है तो हम देखते हैं कि वो काफी परेशान लग रही थी और किसी चीज के बारे में सोच कर के सो भी नहीं पा रही थी। दरअसल हाल ही में जूलियट का उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था, इसी वजह से वो थोड़ा परेशान रहने लगी थी। फिर अगली सुबह जूलियट एक रेंटल अपार्टमेंट देखने के लिए जाती है, लेकिन उसे वो अपार्टमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। फिर थोड़ी देर बाद जूलियट के पास एक दूसरे अपार्टमेंट के लिए कॉल आता है, तब वो फौरन पहुंच जाती है उसे देखने के लिए। वहाँ पर वो उस अपार्टमेंट के मालिक से मिलती है जिसका नाम मैक्स था। मैक्स उसे अपार्टमेंट दिखाता है जो जूलियट को बहुत पसंद आता है, पर वो अपार्टमेंट काफी बड़ा था, इसलिए जूलियट को लगने लगता है कि शायद इसका रेंट भी ज्यादा होगा, लेकिन मैक्स उसका रेंट बहुत ही कम बताता है। जब जूलियट इसकी वजह पूछती है तब मैक्स बताता है कि इस अपार्टमेंट के नीचे से ट्रेन गुजरती है जिससे लोगों को बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होती है और इसी वजह से मैंने इस अपार्टमेंट का रेंट कम रखा है। पर जूलियट को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए वो उस अपार्टमेंट को रेंट पर लेकर के अपने सामान को शिफ्ट करना शुरू कर देती है। इसी दौरान जूलियट की मुलाकात मैक्स के ग्रैंडफादर मैथ से होती है। जूलियट को उनका बिहेवियर बहुत ही अजीब लगता है। फिर एक रात जब जूलियट अपने बेडरूम में सो रही थी तभी उसे अपने रूम में किसी के होने का एहसास होता है। जब वो उठकर के चेक करती है तो उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। अब ये देखकर के जूलियट वापस सोने के लिए चली जाती है, लेकिन तभी हम वहाँ पर किसी की परछाई को देखते हैं। इसका मतलब साफ था कि कोई है जो जूलियट पर नजर रख रहा था। फिर अगली सुबह जब जूलियट जॉगिंग करके अपने अपार्टमेंट में वापस आती है तभी उसे दरवाजे पर एक गिफ्ट मिलता है जिसे देख कर के उसे लगता है कि शायद ये मैक्स ने ही रखा होगा। फिर जब वो मैक्स को गिफ्ट के लिए थैंक्स बोलने के लिए जाती है तब मैक्स बताता है कि ये गिफ्ट मैंने नहीं बल्कि मेरे ग्रैंडफादर ने दिया है। ये सुनकर के जूलियट मैक्स के ग्रैंडफादर को थैंक्स बोलने के लिए जाती है, पर वो ठरकी बुड्ढा तो उसे ही लाइन मारना शुरू कर देता है और जूलियट से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकती हो, लेकिन जूलियट काम का कुछ बहाना बना करके वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन जूलियट जब अपनी एक फ्रेंड के साथ आर्ट एग्जीबिशन में थी तभी वहाँ पर मैक्स भी आ जाता है और जूलियट से बातें करने लगता है। काफी देर तक ये दोनों ऐसे ही बातें करते हैं। फिर जूलियट मैक्स से कहती है कि चलो अब घर चलते हैं। अब ये दोनों साथ में घर जाने लगते हैं और इसी दौरान इन दोनों के बीच में काफी अच्छी फ्रेंडशिप भी हो जाती है। तभी हम वहाँ पर जूलियट के एक्स बॉयफ्रेंड जैक को देखते हैं जो वहीं पर दूर खड़ा होकर के इन दोनों को देख रहा था। फिर जब ये घर पहुँचते हैं तो जूलियट के मन में ठनक जागने लगती है और वो लपक कर के मैक्स को किस कर लेती है, लेकिन मैक्स उसे रोक देता है। इससे जूलियट को काफी अनकंफर्टेबल फील होता है और वो मैक्स को सॉरी कहकर के अपने रूम में चली जाती है। फिर अगले दिन जूलियट जब अपने हॉस्पिटल में थी तभी उसके पास मैक्स का कॉल आता है। वो उसे रात को डिनर के लिए इनवाइट करता है। फिर रात को जब ये दोनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं तब जूलियट मैक्स से पूछती है कि अब तक तुमने शादी क्यों नहीं की। तब मैक्स मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे कभी इन चीजों के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि मेरा ज्यादातर टाइम इस घर और ग्रैंडफादर की देखभाल में चला जाता है। फिर डिनर खत्म करने के बाद जब मैक्स जाने लगता है तभी जूलियट के मन में फिर से ठनक जागने लगती है और वो फिर से मैक्स के करीब आकर के उसे किस करने लगती है। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें पता चलता है कि मैक्स जूलियट को पहले से ही जानता था। दरअसल वो एक दिन जब अपने ग्रैंडफादर को हॉस्पिटल लेकर के गया था तब उसने वहाँ पर पहली बार जूलियट को देखा था। वहीं पर उसे पता चला था कि जूलियट अपने लिए एक अपार्टमेंट ढूंढ रही है, इसीलिए मैक्स ने जूलियट को अपना अपार्टमेंट रेंट पर देने के लिए कॉल किया था। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि उस रात जिसकी परछाई हमने जूलियट के रूम में देखी थी वो कोई और नहीं बल्कि मैक्स ही था। दरअसल मैक्स ने अपने घर को इस तरीके से बना रखा था कि वो जब चाहे जूलियट के रूम में आ सकता था और जब से जूलियट इस घर में रहने के लिए आई है तब से मैक्स हर रात उसके रूम में आता है और उसे सोते हुए देखता है। इससे हमें पता चलता है कि मैक्स जूलियट के लिए पूरी तरह से पागल है। तभी कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है और हम जूलियट और मैक्स को एक साथ देखते हैं जो एक
दूसरे के करीब आने ही वाले थे, लेकिन तभी जूलियट मना कर देती है और कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। दरअसल जूलियट अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड जेक से प्यार करती थी। जब वो ये बात मैक्स को बताती है तो वो बगैर कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह मैक्स जूलियट का पीछा करते हुए सुपरमार्केट पहुँच जाता है, जहाँ पर जूलियट उसे देख लेती है और कल रात के लिए माफी मांगती है और उसे कहती है कि मुझे अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भुलाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। यहाँ पर मैक्स इस तरह से बर्ताव करता है कि जैसे उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर उसी रात जब जूलियट अपने कमरे में सो रही होती है तभी दोबारा से मैक्स आ जाता है और उसे टच करने की कोशिश करता है, पर इसी दौरान जूलियट की नींद खुलने लगती है। ये देखकर के मैक्स वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जूलियट उठकर के पूरे घर को चेक करती है, तभी उसे खाली कमरा नजर आता है जिसके जरिए से मैक्स उसके रूम में आया जाया करता था। फिर अगली सुबह जूलियट मैक्स को उस खाली कमरे के बारे में बताती है, तब वो कहता है कि मैं जल्दी ही इसे ठीक कर दूंगा और फिर वो पूरा दिन वहीं पर रुक कर के उस कमरे को ठीक करने लगता है। फिर रात को जूलियट जब अपने घर पर खाना बना रही थी तब भी मैक्स छुप कर के उसे देखने लगता है। तभी जूलियट के पास किसी की कॉल आती है जिससे मैक्स को पता चलता है कि आज रात उसका एक्स बॉयफ्रेंड डिनर करने के लिए आने वाला है। इसके बाद जब जूलियट वहाँ से चली जाती है तब मैक्स उसके किचन से होते हुए उसके घर के अंदर आ जाता है। थोड़ी ही देर बाद जेक भी आ जाता है और उसे देख कर के मैक्स भाग कर के जूलियट के क्लोजेट में छुप जाता है। वहीं जूलियट और जेक थोड़ी देर बातें करने के बाद एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। मैक्स भी क्लोजेट में छुप कर के उनको देख रहा था। ये देख कर के मैक्स को बहुत ज्यादा जलन होने लगती है। जब जेक यहाँ से चला जाता है तब मैक्स गुस्से में आकर के जूलियट की वाइन में बेहोशी की दवा मिला देता है जिसे जूलियट पी लेती है। फिर जब रात को वो सो रही होती है तब मैक्स फिर से उसके रूम में आता है और उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि जूलियट बेहोश थी इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं चलता। फिर अगली सुबह जूलियट की आंख बहुत लेट खुलती है जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल जाने में भी देर हो गई थी। फिर जब वो हॉस्पिटल में अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है तब उसे पता चलता है कि वो पिछले कुछ दिनों से हॉस्पिटल लेट आ रही है। अब जूलियट को भी लगने लगता है कि जरूर उसके अपार्टमेंट में कुछ अजीब हो रहा है, इसलिए वो अपने पूरे घर में कैमरे लगवा लेती है, पर वो इस बारे में मैक्स को कुछ नहीं बताती। दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो अपने ग्रैंडफादर को ड्रग्स का ओवरडोज देकर के मार डालता है क्योंकि वो अक्सर उसे उल्टा सीधा बोला करते थे। फिर उसी रात मैक्स जूलियट और जे को डिनर करते हुए देखता है जिससे वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। डिनर करने के बाद जेक जब वापस अपने घर जा रहा था तभी मैक्स उसे धक्का देकर के नीचे गिरा देता है। वहीं जूलियट घर आकर के जब अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग को चेक करती है तब वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए वो कंप्यूटर को बंद करके वाइन पीने लगती है। ये वही वाइन थी जिसमें मैक्स ने बेहोशी की दवा मिला रखी थी। फिर जब उसे पीने के बाद जूलियट बेहोश हो जाती है तब मैक्स फिर से उसके रूम में आकर के सेम प्रोसेस करने लगता है, लेकिन इस बार अचानक से जूलियट को होश आ जाता है। तब मैक्स फौरन उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर के दोबारा से बेहोश कर देता है। अब उस इंजेक्शन की वजह से अगली सुबह जूलियट की आंख देर से खुलती है और वो जल्दी से तैयार होती है हॉस्पिटल जाने के लिए, लेकिन तभी उसे अपने बेड के नीचे से इंजेक्शन की कैप मिलती है जिसे देखकर के वो समझ जाती है कि जरूर रात को कोई उसे बेहोशी के इंजेक्शन दे रहा है। इसके बाद वो हॉस्पिटल जाकर के अपना ब्लड और यूरिन टेस्ट करवाती है ताकि वो जान सके कि कहीं कोई उसे ड्रग्स तो नहीं दे रहा। तभी जूलियट के पास उसके एक्स बॉयफ्रेंड जेक का मैसेज आता है जिसमें उसने लिखा था कि वो आज रात फिर से उसके घर पर डिनर के लिए आ रहा है। दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो जूलियट के रूम में आकर के उसकी चीजों को छू रहा था। उसी वक्त वहाँ पर जेक आ जाता है जो घर में आकर के उस सीक्रेट दरवाजे को देखने लगता है, लेकिन तभी मैक्स उसके पीछे आ जाता है और सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। वहीं हॉस्पिटल में हम जूलियट को देखते हैं जिसे रिपोर्ट देख कर के पता चलता है कि उसके खून में ड्रग्स है, जिससे वो बुरी तरह से घबरा जाती है और जेक को कॉल करने लगती है ताकि वो उसे घर जाने से रोक सके, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी जेक का कॉल नहीं लगता। इसके बाद वो फौरन भाग कर के घर जाती है और कैमरे की रिकॉर्डिंग को चेक करने लगती है जिसे देख कर के उसे पता चल जाता है कि उसे ड्रग्स देने वाला कोई और नहीं बल्कि मैक्स है। अब वो बुरी तरह से डर गई थी। तभी अचानक से मैक्स आ जाता है एक वाइन की बोतल लेकर। अब जूलियट उससे नॉर्मली बातें करने लगती है ताकि मैक्स को डाउट ना हो कि उसे सब कुछ सच पता चल चुका है।
इसके बाद मैक्स उसे वाइन ऑफर करता है, लेकिन जूलियट कोई बहाना लगाकर के उस वाइन को पीने से मना कर देती है, क्योंकि वो अब जान गई थी कि जरूर मैक्स ने इस वाइन में बेहोशी की दवा मिलाई होगी। ये देखकर के मैक्स को भी डाउट होने लगा था कि शायद जूलियट को सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए वो ड्रग्स वाला इंजेक्शन लेकर के जूलियट को बेहोश करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी जूलियट एक चाकू निकालती है और मैक्स पर अटैक कर देती है। यहाँ पर ये दोनों आवारा सांड की तरह लड़ने लगते हैं। फिर बड़ी मुश्किल से जूलियट उससे अपना पीछा छुड़ा करके बाथरूम में जाकर के खुद को लॉक कर लेती है। फिर जब जूलियट आईने में अपने आप को देख रही होती है, तभी मैक्स आईने को तोड़ करके उसे मारने की कोशिश करता है, पर जूलियट फिर से उस पर हमला करके यहाँ से भाग जाती है। भागते हुए वो एक रूम में पहुँचती है जहाँ पर उसे एक पंचिंग मशीन मिलती है। मैक्स भी वहाँ पर आकर के उसे मारने की कोशिश करता है, पर जूलियट पंचिंग मशीन से हमला कर देती है उस पर। घायल होने के बाद वो जूलियट को पकड़ने की कोशिश करता है, तब वो उससे बचकर के स्टोर रूम में आकर के छुप जाती है। वहाँ पर वो जेक की लाश को देखती है जिसे मैक्स ने मारा था। तभी वहाँ पर मैक्स आ जाता है और जूलियट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जूलियट उस पंचिंग मशीन से बार बार वार करके उसका काम तमाम कर देती है। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द रेजिडेंट खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।